पता who you are, where you came from, where you going. Imagine a scenario जहाँ पे आप एक ट्रेन पे बैठे हैं एंड अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना पॉडकास्ट पे. इमेजिन करें कि बेहोश हो जाते हैं, वी फेंट, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आप आंख खोलते हो, आप ट्रेन पे बैठे हो. अब ये ट्रेन 100 माइल्स एन आवर जा रही है. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आपको बाहर इधर देख लो, भाई मैं यहाँ कैसे आया, पता नहीं मैं अगवा हो गया, किडनैप हो गया, क्या हुआ, नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. सो यू लुक अराउंड यू लाइक ये मैं अभी तो मैं पॉडकास्ट कर रहा था, ये मैं यहाँ कैसे पहुँच गया. यू लुक आउटसाइड द विंडो, ये पाकिस्तान लग ही नहीं रहा. ट्रेन ये पाकिस्तानी ट्रेन ही नहीं है, दिस इज नॉट पाकिस्तान रेलवेज. व्हाट्स हैपनिंग. So many questions going through your mind, and at the same time कोई वेटर आपके पास आता है और आपको आइसक्रीम पकड़ा देता है. One of the best ice cream that you love, chocolate ice cream for example. आप खाना शुरू करते हो, कहते हो वाह थैंक यू. आपने खाना शुरू किया, once you finish the ice cream, क्या आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको? क्या आपकी बेचैनी, इनेट बेचैनी खत्म हो गई है? The answer is no, कभी भी खत्म नहीं होगी. उतनी देर में वो दोबारा आ जाता है, फिर आपको कोई नया लैपटॉप पकड़ा देता है, मैकबुक जो है ना पकड़ा देता है आपको. आपने कहा वाह दिस इज फॉर मी, जी जी आप हमारे लकी कस्टमर हैं, व्हाटएवर. नाउ यू लव द लैपटॉप, आपने ओपन किया, आप उसके साथ प्ले अराउंड कर रहे हो. But then 10-15 minutes later you realize कि hang on a second, I still don't know where I'm going, I still don't know how on earth I came here. मुझे नहीं पता किडनैप हो रहा हूँ, अगवा हो रहा हूँ, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कोई बंदा बताएगा. So even if the waiter comes back और वो पूरा मेन्यू आपको दे देना कि ये भी लाओ ये भी लाओ, आपको कि एक सेकंड भाई रुक जाओ, wait a second, can you please tell me why on earth I'm here on this train? Can you tell me मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने छोड़ा यहाँ पे, and where is this train going, where am I? वो कहते हैं आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे आपको बताना चाहिए था, एक्चुअली आप अपेरेंटली किसी पॉडकास्ट में थे और वहाँ पे आप बेहोश हो गए एंड यू वेंट इनटू अ कोमा. आपके कॉलीग्स आपको उठा के अस्पताल ले गए, वहाँ पे आप 2 हफ्ते कोमा में रहे, उसके बाद आपकी फैमिली आपको मूव करके जर्मनी आ गई. सो यू वर इन अ पर्टिकुलर सिटी इन जर्मनी, वहाँ पे 2 हफ्ते आप अस्पताल में रहे, आपका इलाज होता रहा, डॉक्टर्स ने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स आप उस टाइम पे भी अभी तक होश आपका नहीं आया था, तो उन्होंने आपको ट्रेन पे बिठा के फ्रैंकफर्ट रवाना कर दिया, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी फैमिली पहुंच चुकी है एंड दे आर वेटिंग फॉर यू एट द ट्रेन स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे वो बुकिंग कराने के लिए गए थे, क्योंकि एक और हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन लेना था बस इसलिए. और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये रही, ये सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, यूर ओके. मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया था आपको बिठाने से पहले कि हो सकता है ये ट्रेन में जाग जाए, सफ़र लंबा है, हो सकता है ये जाग जाए, अगर ये जाग गया तो इसको एंटरटेन करना, गिव हिम समथिंग टू डू, एंड इन द मीन टाइम वो वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ पे इसको फैमिली रिसीव करेगी, सेकंड ओपिनियन ले लेंगे, ही विल गेट उसको जो ना साइन ऑफ मिल जाएगा एंड ही इज़ फाइन. तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग टू यू. आप इस वक्त फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ एवरीथिंग इज़ काम एंड फाइन. यू बेसिकली टेक अ डीप ब्रेथ, यू लाइक अच्छा अब आइसक्रीम ले आओ, अब वो मैकबुक भी ले आओ, और वो जो पूरा मेन्यू है ना वो लेके आओ, नाउ गिव मी एवरीथिंग. मैं आपको बताऊँ, हम लोग दुनिया में भी ऐसे आते हैं. वी कम इनटू दिस वर्ल्ड एंड वी डोंट नो हाउ वी गॉट हियर, वी डोंट नो वेयर वी गोइंग, वी डोंट नो हमारी डेस्टिनेशन क्या है. जब तक हमारे यूथ को ये नहीं पता होगा ना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे किसने भेजा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपकी लाइफ में बेचैनी, बेकरारी और कन्फ्यूजन ही रहेंगी. नो मैटर हाउ मच पीपल गिव यू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स एंड शुगल मिला, वो स्काई डाइविंग कर लो, बंजी जंपिंग कर लो, ये कर लो, वो, दिस इज नॉट गोइंग टू आंसर लाइफ्स बिग क्वेश्चंस फॉर यू. व्हाट इज गोइंग टू आंसर इज डीप रिफ्लेक्शन एंड थॉट एंड रिसर्च फॉर योरसेल्फ. एंड कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि जी आपको इसके लिए 10 साल किसी मॉनेस्ट्री में जाके ना टेम्पल के पहाड़ की चोटी पे जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन डू इट in the comfort of your own home, but the thing is you need to think. आपको सोचना पड़ेगा. वही बुल्ले शाह ने कहा था ना, बुल्ला की जाना मैं कौन. So unless and until you answer that question, you will always be in a state of confusion. So मैं यूथ से कहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को पहचानो. तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें तुम्हारे रब ने पैदा किया, तुम्हें ज़मीन पर भेजा, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, और तुम्हें ग्रेटनेस के लिए पैदा किया गया है. To take this message of deen to other people. कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह. ये तुम्हारा पर्पस था. लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा नौजवान जो है उस चीज़ से दूर जा रहा है. वाई? बिकॉज ये बेसिक बात है ना, कितनी बेसिक बात है, लेकिन इस पे कौन बात करता है. यानी क्या ये सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट ही होना चाहिए? Isn't this something that you should teach maybe in first or second grade? इससे पहले क्या हम केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर दें? क्या उसको ये नहीं पता होना चाहिए पहले कि मैं खुद कौन हूँ, बजाय कि वो आधा तीतर और हाफ कुक्ड किस्म का एक चीज़ निकलती है स्कूल से बाहर और वो बेचारा जाके आगे भी कंफ्यूज ही होगा. एंड आई डोंट ब्लेम हिम, आई ब्लेम जो सिस्टम उसके लिए क्रिएट किया गया है, जो पेरेंटिंग यहाँ पे हो रही है और लैक देयर ऑफ एक्चुअली, और जो टीचर्स रवैया रखते हैं. आम तौर पे आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जनरली क्या होता है, कंटेंट उंडेलो, मेरी बला से पास होते हो पास हो, फेल होते हो फेल हो. आई डोंट केयर, बिकॉज आपको पता है टीचर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है बच्चे के ग्रेड्स के अंदर. देयर इज़ नथिंग टू डू विद. बच्चा सारे फेल हो जाए, सो व्हाट.
टीचर को क्या अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए. तो दिस इज़ वेयर आई थिंक कि हमारे ना बहुत सारे इश्यूज हैं. बट आई ट्राइड, आई डोंट वांट टू डिप्रेस पीपल एंड थिंक यू नो ये वी आर ट्राइंग टू बी द रे ऑफ होप. हम लोग यूथ क्लब में कोशिश कर रहे हैं कि हम रे ऑफ होप बन जाएं, लोगों को खैर की बात जो है ना उस पर लेके आएँ और इस माशरे को ठीक करें. एंड आई थिंक इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, आप सारे हमारे, यानी एवरीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. बस खुद रियलाइज़ करना है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं. सो फाइनली मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने ज़रूर कुछ कमेंट्स इस पर दें कि स्पेशली आपसे मैं कहूँगा कि अहमद भाई आप मुझे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, यू नो गुड पेरेंटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट कैन पेरेंट्स, आई एम श्योर कई पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे होंगे, कई शायद अपने बच्चों को बिठा के भी सुना रहे होंगे. मुझे कई लोगों ने कहा हम लोग आपकी पॉडकास्ट जो है ना वो गाड़ी में सुनते हैं या जो ना घर में बैठ के टीवी पे लगाते हैं. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पेरेंट्स राइट नाउ कि अगर हम नेक्स्ट लेट्स से सलाउद्दीन अय्यूबी क्रिएट करना चाहते हैं, और ये मैं बुक भी साथ इसीलिए लेके आया था जॉन मैन की, अगर हम नेक्स्ट सलाउद्दीन अय्यूबी क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए क्या मैकेनिज्म पेरेंट्स को करना चाहिए सिर्फ? ज़िया भाई अभी आप ये सारी बात कर रहे थे ना एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे के, तो मैं अपने बारे में ही सोच रहा था और अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था. और जैसे आपने कहा ना कि हम वी वर द ग्लिच इन द सिस्टम, यानी दी ऑड वंस आउट, या यू नो जो हु डिडंट गो विद द प्लान. एंड मैं यही सोच रहा था. एंड अभी रिसेंटली भी ना मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से ना पूछना शुरू किया मेरे बारे में कि आप पहले क्या कर रहे थे, फिर क्या किया. एंड मैंने उनके साथ थोड़ा सा आई शेयर्ड माई स्टोरी विद देम, एंड दैट कॉज्ड मी टू सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन माई ओन जर्नी एज वेल, विच यू नो अब यू नो आई एम क्लोज टू 40 नाउ. तो मेरे जो 20s थे अब आई कैन सॉर्ट ऑफ लुक बैक एट देम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. और मैं सोच रहा था कि मैं एग्जैक्टली यही मेरा प्रॉब्लम था कि मैं कंफ्यूज्ड था. एंड वो उस कन्फ्यूजन ने मुझे आई थिंक इन माई अर्ली 20s उसने काफ़ी मुझे नुकसान पहुंचाया. एंड फॉर मी टू बी एबल टू फाइंड द राइट वे इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टुक अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, यानी काफ़ी मुश्किल था. एंड आई फील कि उस क्रिटिकल मोमेंट में, यानी मुझे जब स्कूल में नहीं बताया गया था या यूनिवर्सिटी में नहीं पता लगा, जब मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी जाग आई, तो वो इतना क्रिटिकल टाइम था मेरे लिए कि आई कुड हैव लॉस्ट ए करियर, आई कुड हैव रियली फेल्ड इन लाइफ इन जनरल, बिकॉज मेरी गाइडेंस नहीं थी मेरे पास. एंड जब मुझे थोड़ा सा एहसास इस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ, तो आई हैड टू डील विद सो मेनी अदर थिंग्स, करियर हो गया, जॉब हो गई, फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते. And I was thinking back कि you know what have I learned throughout this time, and मुझे because you know in my family and you know आपके parents जो हैं they want the best for you, और वो अपने जो उनके ज़हन में होता है best वही देते हैं आपको. In my case you know my parents gave me a relatively religious upbringing in the sense कि हमारे घर my father would pray 5 times a day very regularly. रोज़े हम कटसारे रखते थे पूरा रमज़ान, जुमे पे लेके जाना वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. एंड जो क्वेश्चंस थे मेरे जहन के अंदर वो किसी ने आंसर नहीं किए. एंड हमारा जो एक आई थिंक मेरी जनरेशन को और मेरी पिछली जो जनरेशन थी उनका शायद जनरली ये था कि मेरी बहुत एक फॉर्मल रिलेशनशिप था अपने फादर के साथ. एंड बहुत एक झिझक थी, और यू नो आई कुडंट शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद हिम. विद माई मदर इट वॉज डिफरेंट, विद माई फादर इट वॉज डिफरेंट. आई फील के यू नो what I've learned through the mistakes I made and the mistakes that my parents made, and unintentionally obviously, उनसे जो कोताहियाँ हुई, I wouldn't want to repeat those with my son. And मैं समझता हूँ कि इस day and age में स्पेशली बच्चों के साथ बहुत आपका एक ओपन रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें आप उनसे डिस्कस कर सकें सब कुछ, जिसमें आप उनको बाकायदा टाइम दें, जिसमें उनके साथ आप रिलेशनशिप ऐसा इस्टेब्लिश करें कि जब वो लेट्स से अपने टीनेज ईयर्स में होंगे, दे नो कि दे कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू डू दिस. तो उसके लिए नंबर 1 चीज़ जो है पेरेंट्स को अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा विद की आंसर्स दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू डेफिनेटली आस्क. देखिए, अगर आप एक चैनल ओपन छोड़ेंगे ना अपने बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यानी आप उनके साथ दोस्ती करेंगे, आप उनको टाइम देंगे, आप उनको बताएंगे कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग, देन व्हेन दे डू आस्क यू शुड हैव द आंसर एज वेल. सो सबसे पहले अपने आप को इक्विप करना
रिलीजियसली अपना नॉलेज को बढ़ाना, ताकि वो आपसे कुछ सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। दूसरी चीज़ ये, बच्चे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत जल्दी कॉन्ट्रडिक्शन देख लेंगे, बहुत जल्दी। सो व्हाट यू टेल देम एंड व्हाट यू डू हैज़ टू बी द सेम एंड यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट। तो मैं तो पेरेंट्स को यही कहूँगा कि एक ओपन चैनल रखें, फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश करें, अपने नॉलेज बेस को बेहतर करें। बहुत दफ़ा बच्चे वुड दे वुड लर्न बाय एक्शन। जो आप करोगे, इवन आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, सजदा करने लग जाते हैं, रुकू करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखते हैं। ज़ैब मैं ना एक अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था इस बारे में, तो मुझे अभी याद है, इधर भी शेयर कर देता हूँ। growing up, I never ever heard my father abuse. My father never used vulgar language, never. कभी उन्होंने गाली नहीं दी। उनको मैंने उनके गुस्से में भी देखा, इवन तो काफ़ी गुस्से वाले आदमी हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी गाली नहीं दी, नेवर। एंड उन्होंने कभी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वगैरह नहीं की, चीज़ें नहीं की। दैट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। यानी इवन जब मैं अपने स्कूल में था, स्कूल डेज़ में, और ओ लेवल ए लेवल में, और लड़के गालियाँ शालियाँ वगैरह देते हैं, मैं जब देता भी था ना उस एज ग्रुप में, तो मेरे ज़हन में एक चेक था कि यार ये मैंने छोड़ना है, ये मैंने करना नहीं, इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू बिकम। एंड मैंने बहुत जल्दी जो है ना ये वल्गर लैंग्वेज जो है छोड़ दी थी। एंड इट्स ओनली बिकॉज आई नेवर सॉ माई फादर डू दैट, एंड दैट हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। इसी तरह नमाज के बारे में भी मैंने हमेशा अपने वालिद साहब को देखा नमाज पढ़ते हुए, 5 वक्त नमाज हमेशा। एंड ही नेवर, देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन ही डिडंट प्रे। तो वो भी मेरे ज़हन में जो था ना एक था, इवन जब मैं नहीं भी पढ़ रहा था, मुझे था कि यार मैंने जब बड़ा होना है तो मैंने नमाज़ पढ़नी है और मैंने गाली गलोच नहीं करनी। सो ये इंप्रेशंस, और उन्होंने इस तरह ज़्यादा मुझे कहा नहीं, ज़्यादा उन्होंने प्रीच नहीं किया ये चीज़। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा, ऑब्वियसली कहा कि गाली गलोच नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो उनका एक्शन तो था, इट स्पोक मच लाउडर देन वर्ड्स। तो यही मेरा पेरेंट्स को एडवाइस होगी, ओपन चैनल रखें, सवालों के जवाब देने के काबिल बनाएं अपने आप को, और कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी, और आपका जो आपको कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, आपसे मैं फाइनली पूछूंगा कि बच्चों को क्या एडवाइस देंगे, लाइक किड्स हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ। किड्स से मेरी मुराद बिल्कुल बेबीज़ नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक टीनेजर्स, और फॉर एग्जांपल दोज हु आर कंफ्यूज्ड मे बी, और बड़े भी हो सकते हैं, कभी कभार बैचलर्स मास्टर्स लेवल पे भी आप बड़े कंफ्यूज होते हो। वो लोग जो अपने बारे में कंफ्यूज्ड हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ वाकई में। मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं लिबरल हूँ या मैं एक कंजर्वेटिव मुसलमान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ। ऐसे नौजवान जो कि कन्फ्यूजन में हैं, कशमकश में हैं, उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि वो कहाँ से अपनी इस जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं? मेरे पास ना बहुत सारी स्कूल में मिसालें होती हैं। कुछ इस तरह के बच्चे जो कि एट वेरी यंग एज वो बहुत संजीदा हो जाते हैं, दे गेट वेरी सीरियस, और उनको मैं जब देखता हूँ एंड देन आई कंपेयर देम विद द अदर्स, हालांकि दे आर फ्रॉम द सेम लॉट, तो उसमें मैंने देखा है कि यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज देयर इज़ वो हमजा जोरसिस्ट की एक मशहूर सेइंग है, वो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आइदर यू गिव दावा और यू आर गिवन दावा। आजकल के बच्चों का मसला ये है कि उनको बहुत सारे मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं दावा मिलने की, एंड बाय दावा आई मीन एनी इन्फॉर्मेशन जो कि उनको मिल रही है, दैट इज़ दावा बेसिकली। और हर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप रियलाइज़ करें या ना करें, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आप किसी बड़े को उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख रहे हैं। सो माई वन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू चिल्ड्रन इज़ कि आप हर एरे गैरे एवेन्यू को बंद करें और अपने दीन के बारे में स्टडी करें। यानी कि, और यू नो व्हेन किड्स दे टेल मी नो वी कांट स्टडी, हमारा तो अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, स्टॉप सेइंग दैट यू डोंट हैव अटेंशन स्पैन। यू कैन स्पेंड टाइम 2-2, 3-3 घंटे आप टेक्स्ट बुक के साथ गुजार लेते हैं, आपके पास स्टैमिना है, तो आप थोड़ा सा टाइम कभी कभी ज़रा निकालें इन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के लिए। एंड येस, चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 10, 12, ग्रेड 9, 10 में दे डू हैव दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। बच्चे इतने जो है ना भोले नहीं हैं कि उनके ज़हन में क्वेश्चंस नहीं होते। सो उनको चाहिए कि वो दीन को पढ़ें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाएं, लेकिन जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेरेंट्स। बच्चे ना बहुत घबराते हैं। हाँ, ये भी एक अलमिया है कि क्या, जिस तरह के अहमद भाई ने कहा, वालिदैन को पता नहीं जवाब आता है या नहीं आता, लेकिन आई थिंक बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि जो सबसे ट्रस्टेड लोग हैं जिनसे आप ये सवाल कर सकते हैं, वो या तो आपके वालिदैन हैं। टीचर्स के बारे में मैं बहुत डूबियस हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ टीचर्स अक्सर जिस तरह के हैं वो बच्चों को किसी और जगह ही ले जाते हैं।
तो इसीलिए दे शुड गिव दिस लेवल ऑफ ट्रस्ट टू देयर पेरेंट्स, इवन अगर उनके वालदैन को उनके जवाब नहीं आते, वालदैन के जहन में ये एहसास तो हो जाता है ना कि बच्चों के जहन में ये सवाल है। और दूसरी बात जो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ वो ये है, येस ऑलवेज